Hello students, in our second chapter of chemistry, atomic structure, next we'll discuss Bohr's atomic model. But first we discuss what we mean by term spectrum. When white light is passed through a prism, it is divided into its 7 colors. It is called as spectrum of white light. Since all the 7 colors are in continuous manner, so it is also called as continuous spectrum. It was also observed that when electromagnetic radiations interact with matter, then atom and molecules of matter absorb energy, go to excited state, means to higher energy state, which is unstable. When these atoms and molecules return back to their stable state, these emit energy in various regions of electromagnetic spectrum. Now this emitted energy is not in continuous, so the spectrum that we get is a line spectrum and also it is called as emission spectrum. क्योंकि ये एनर्जी के एमिशन से मिल रहा है इसलिए हम इसको एमिशन स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं. Similar phenomena was observed when electromagnetic radiations pass through hydrogen gas. Emission spectrum for hydrogen gas was obtained and several lines were represented by their wave numbers. Formula for wave number is given in equation 2.8. Later on, Rydberg noticed that for other reasons also this equation holds good. Means हाइड्रोजन गैस के लिए ये एक पर्टिकुलर रीज़न के लिए पहले देखा गया था, बट रिडबर्ग ने कहा कि दूसरे रीजन्स में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के दूसरे रीजन में भी हमें हाइड्रोजन के लिए लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा और उसके लिए ये जो फॉर्मूला है 2.9 इसको यूज़ करके हम वेव नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं. हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को वेरियस रीजन में अलग अलग साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था. इन टेबल 2.3 this idea is given. There are 5 series for hydrogen spectrum: Lyman series, Balmer series, Paschen, Brackett and Pfund. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो हैं लाइमन सीरीज में किसी भी एनर्जी से जब वो अपनी एनर्जी लेवल 1 पर आएंगे तब हमें सीरीज मिलेगी और ये अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलेगा. इलेक्ट्रॉन थर्ड या उससे ऊपर के किसी भी एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल में आते हैं तो विजिबल रीजन में मिलेगी एंड इट इज कॉल्ड एज बार्मर सीरीज. एंड सिमिलरली वी कैन टॉक अबाउट पाश्चन, ब्रैकेट एंड फुंड सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम. अब इन चीज़ों को यूज़ करके बोर ने अपना एक मॉडल दिया. बोर के मॉडल देने से पहले ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन प्रूव हो चुका था, हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को देखा जा चुका था. बोर ने इन सब चीज़ों को यूज़ करके अपना मॉडल दिया. Now his assumptions are: first, the electron in the hydrogen atom can move around the nucleus in circular path of fixed radius and energy. These paths are called orbits. यानी बात वही थी जो रदरफोर्ड ने कहा था कि न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं. तो वही बात रदरफोर्ड की वही बात नील्स बोर ने भी मान ली. सेकेंड पॉइंट, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in the orbit does not change with time. However, the electron will move from a lower stationary state to a higher stationary state when required amount of energy is absorbed by the electron or energy is emitted when electron moves from higher stationary state to lower stationary state. क्या मतलब है? यहीं पर इन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल को मॉडिफाई किया. इन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन का अपना कोई एक ऑर्बिट होगा, जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ड्यूरिंग दैट टाइम इलेक्ट्रॉन विल नॉट चेंज इट्स एनर्जी.
दैट मीन्स नादर इट एब्जॉर्ब एनर्जी नॉर इवॉल्व। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जाएगा तब एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एमिशन होगा। लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा तो एब्जॉर्प्शन होगा और हायर से लोअर में आएगा तो एमिशन होगा। थर्ड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड when transmission occurs between two stationary states that differ in energy by delta E, and formula is given by equation 2.10. जब इलेक्ट्रॉन दो स्टेट्स के बीच में ट्रैवल कर रहा है तब रेडिएशन जो एनर्जी एब्जॉर्ब एमिट कर रहा है वो रेडिएशन के फॉर्म में करेगा। रेडिएशन है तो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, कितना फ्रीक्वेंसी डिफरेंस आएगा वो उन्होंने इक्वेशन 2.10 से रिप्रेजेंट किया। इन दिस इक्वेशन न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड डेल्टा ई इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी स्टेट्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स इज ट्रांसमिटिंग। पॉइंट नंबर 4, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड in a given stationary state. It can be expressed as in equation 2.11. इक्वेशन 2.11 एंगुलर मोमेंटम को बता रहा है और ये कह रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, यानी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए जितना एंगुलर मोमेंटम चाहिए उतना ही जब वो रहेगा तब इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रहेगा। आई एम रिपीटिंग अगेन, to remain in one particular orbit, electron must possess some specific angular momentum. This is called as quantized angular momentum. अब इसकी हेल्प से उन्होंने बहुत सारी चीजें दी। प्राइमरी स्टेट्स, एनर्जी स्टेट्स जो थे उनको उन्होंने नाम दिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स का। रेडियस ऑफ any particular orbit can be calculated by using this formula 2.12. Energy of the electron in nth orbit can be calculated by using formula 2.13. ये हाइड्रोजन एटम के लिए था, किसी दूसरे एटम के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं एनर्जी कैलकुलेशन को। रेडबर्ग ने कहा कि द सेम फॉर्मूला वी कैन यूज फॉर एन एटम अदर देन हाइड्रोजन। हम कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वहां पर हम एन की वैल्यू को 1 2 3 कोई भी पुट कर सकते हैं। एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो नेगेटिव में आई है। व्हाई इट इज इन नेगेटिव साइन? ऐसा माना जाता है कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तब वो जीरो एनर्जी के साथ है, बट एज सून एज इलेक्ट्रॉन अप्रोचेस टुवर्ड्स atom towards its nucleus, then due to force of attraction, electrostatic force of attraction between nucleus and electron emit some of its energy. तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट कर रहा है, जीरो थी और जब एमिट कर रहा है तो क्या हो गया, एनर्जी और कम हो गई, जीरो से और कम हो गई तो नेगेटिव हो गई। तो यही मान करके एनर्जी को हम नेगेटिव साइन के साथ राइट डाउन करते हैं। फॉर्मूला दिस एंड 2.15 हम किसी भी एटम के लिए यूज कर सकते हैं, एनर्जी कैलकुलेशन एंड रेडियस कैलकुलेशन फॉर एनी nth ऑर्बिट। अब बोर ने लाइन स्पेक्ट्रम को कैसे समझाया, तो बात वही है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जाएगा तो दोनों एनर्जी स्टेट्स के बीच की जो एनर्जी डिफरेंस है, आइदर इट विल एब्जॉर्ब दैट वन और एमिट। अगर वो एमिट करेगा तो उस एनर्जी के रेस्पेक्ट की रेडिएशन वो एमिट आउट करेगा एंड दैट वी गेट इन दैट पर्टिकुलर रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। फ्रीक्वेंसी उस रेडिएशन की हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। हियर दिस in formula 2.20, this RH is Rydberg constant and its value is given in equation 2.21. So this is all about spectrum part, Bohr's atomic model also.
नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल. बहुत समय तक बोर मॉडल काम में आया. इट कुड एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम सक्सेसफुली, but could not explain spectrum of some complex atoms, or we can say that multi-electron atoms. So let us discuss its limitations. First limitation is it fails to account for the finer details, that is doublet, that is too closely spaced line of the hydrogen atom spectrum observed by using sophisticated spectroscopic techniques. हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में जो लाइन मिली थी वो तो बोर ने एक्सप्लेन कर दी कि भाई एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो एमिशन ऑफ एनर्जी हो रहा है, तो वो हमें मिल रही है. बट बाद में जब और एडवांस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से जब स्पेक्ट्रम को एनालाइज किया गया तो ये देखा गया कि वन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अ ग्रुप ऑफ सर्टेन फाइन लाइन्स. यानी कि वो लाइन भी फर्दर डिवाइड हुई, तो वो क्यों डिवाइड हुई इस बात को बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. सेकेंड, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल बाय केमिकल बॉन्ड्स. हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है और हम ये भी जानते हैं कि एटम्स कंबाइन टू गिव मॉलिक्यूल्स, बट बोर कुड नॉट एक्सप्लेन दिस फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल. अगेन, he was not able to explain Zeeman effect and Stark effect. What is Zeeman effect? When spectrum of any atom, say hydrogen atom, is placed in electrical field or magnetic field, then these lines, spectral lines, further divided into fine lines. तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर जो ये सब डिविजन हो जाता है, इट इज कॉल्ड एज Zeeman effect. और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर जो सब डिवीजन हो जाता है ये कहा जाता है स्टार्क इफेक्ट. सो बोर कुड नॉट एक्सप्लेन ऑल दीज फिनोमिना, सो अगेन वी नीड अनदर मॉडल टू एक्सप्लेन दीज ऑल फिनोमिना विच बोर कुड नॉट एक्सप्लेन. सो इन नेक्स्ट वीडियो we'll discuss quantum mechanical model of the